बार में हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार? अगर आज की तारीख में चुनाव होता है तो किस पार्टी को कितनी बहुमत मिलेगी? बीजेपी को इस बार में हरियाणा में कितनी सीटें मिलेंगी? आईएनसी इंडिया को कितनी सीटें मिलेंगी? अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जाएंगी? दोस्तों, आज हरियाणा का ताज़ा ओपिनियन पोल जानेंगे। 90 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न करेंगे। 90 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और किस पार्टी को कितनी सीटों से उनकी जीत हो रही है, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए अम्बाला की बात कर ली जाए तो अम्बाला में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले चुकी है। आईएनसी इंडिया 1 ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, करनाल की बात करें तो करनाल में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले चुकी है। 3 यहाँ पर आईएनसी इंडिया, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। 2 यहाँ पर आईएनसी इंडिया, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। भाई दोस्तों, कैथल की बात करें तो कैथल में अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी लेगी, 1 यहाँ पर आईएनसी, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाएगी। जिंद की बात करें तो जिंद में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं। आईएनसी इंडिया के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, झज्जर की बात करें तो झज्जर में 2 सीटें आ रही हैं। 2 सीटों में से आईएनसी इंडिया को 2 सीटें मिल रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो झज्जर में यहाँ पर दोनों पार्टियाँ, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। बीजेपी और आईएनसी यहाँ पर 2-2 सीटें ले रही हैं। वही दोस्तों, ददरी की बात करें तो ददरी में 2 सीटें आ रही हैं। तो यहाँ पर 2 सीटों में से बीजेपी का सफाया हो चुका है। यहाँ पर आईएनसी 2 सीटें ले चुकी है। वही दोस्तों, गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 2 वही कांग्रेस आईएनसी ले रही है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की 32 सीटों के ऊपर हमने चर्चा संपन्न कर ली है। बीजेपी को 14 सीटें मिल रही हैं, 16 सीटें आईएनसी को, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, पलवल की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले चुकी है। आईएनसी के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में 2 सीटें आ रही हैं। 2 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। आईएनसी 1 सीट ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। पानीपत की बात करें तो पानीपत में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। आईएनसी 3 ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। हरियाणा में इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों, कांग्रेस यहाँ पर हरियाणा में अपनी सरकार बना रही है। वही दोस्तों, फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। 3 सीटें यहाँ पर आईएनसी इंडिया ले रही है। वही दोस्तों, भिवनी की बात करें तो भिवनी में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 2 यहाँ पर आईएनसी इंडिया, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले चुकी है, 3 यहाँ पर आईएनसी ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 5 यहाँ पर आईएनसी इंडिया के खाते में जा रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। मेवात की बात करें तो मेवात में हरियाणा में 2 सीटें आ रही हैं। वही दोस्तों, 1 सीट बीजेपी ले रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। आईएनसी इंडिया के खाते में 0 सीटें। वही दोस्तों, अदर्स पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। यमुनानगर की बात कर ली जाए तो यमुनानगर में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 2 वही कांग्रेस ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। रेवड़ी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। आईएनसी इंडिया 2 सीटें ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं।
रोहतक की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं। आईएनसी इंडिया के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सिरसा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 2 यहाँ पर आईएनसी इंडिया के खाते में जा रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों हिसार की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 4 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 3 यहाँ पर आईएनसी इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की 90 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। बीजेपी को 38 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को 90 सीटों में से 46 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी अपनी सरकार इस बार में हरियाणा में नहीं बनाएगी, बल्कि कांग्रेस इस बार में अपनी सरकार बना सकती है। हरियाणा में जिसको भी अपनी सरकार बनानी होती है 42 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी पार्टी 42 सीटें ले आती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल